हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। गांव की सुबह। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण जब सीतापुर के धूल भरे रास्तों पर पड़ती है तो मानो पूरा गांव एक साथ जाग उठता है। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियों की आवाज और औरतों के घड़ों की खनक, ये सब मिलकर सीतापुर की सुबह का संगीत रचते हैं। ये गांव जिला प्रतापगढ़ के दक्षिणी छोर पर बसा है, नदी किनारे, जहां मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि कभी यहां की फसलें राजधानी तक पहुंचा करती थीं। मगर अब वक्त बदल चुका है। मौसम की अनियमितता, खेती पर निर्भरता और बढ़ते कर्ज ने गांव के रंगों को कुछ फीका कर दिया है। लेकिन सुबह की ताजगी में अभी भी वही उम्मीद छिपी है जो पीढ़ियों से इन खेतों की सांसों में बसी हुई है। शिवनाथ, गांव का एक बुजुर्ग किसान, सूरज उगने से पहले ही अपने बैलों को खली पानी दे चुका होता है। धोती और कुर्ता पहने, पगड़ी बांधे, वो अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। हाथ में हल्की मूठ, पीठ पर जिम्मेदारियों का बोझ और मन में एक सवाल, इस बार फसल कैसी होगी। बबुआ, तनी जल्दी कर, दिन चढ़ रहा है। शिवनाथ अपनी छोटी पोती गुड़िया को पुकारते हैं, जो मिट्टी में खेलते हुए अपनी गुड़िया की शादी रचाए बैठी है। गुड़िया शायद 7 साल की होगी। मासूम आंखें, गोरा चेहरा और सवालों से भरी जुबान। मां नहीं रही उसकी, पिछले साल बुखार में चल बसी। बाप शहर चला गया, कभी कभी पैसे भेज देता है। अब गुड़िया की दुनिया है उसका दादू शिवनाथ। गांव की गली में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ती है। हरिप्रसाद चाचा की चाय की दुकान से उठती धुएं की लहरें और ताश की खटपट जैसे बता रही हों कि दिन की लड़ाई शुरू होने वाली है। यहाँ किसान, मजदूर, दुकानदार सब सुबह की चाय के साथ देश की राजनीति से लेकर गांव की बिजली तक पर बहस छेड़ते हैं। सुनो है, सरपंच फिर शहर गया है। कहता है फसल बीमा की मीटिंग है। हरिप्रसाद चाचा ने जैसे ही चाय रखी, किसी ने ताना मारते हुए कहा, मीटिंग नहीं, घूस की बात पक्की करने गया है। भीतर से एक खांसी के साथ रामधारी मास्टर बोल पड़े, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और गांव की आत्मा माने जाते हैं। गांव के बाहर का रास्ता वहीं जाता है जहां एक तरफ शिवनाथ के खेत हैं और दूसरी ओर सरपंच हरिनाथ सिंह की कोठी। मिट्टी की वही जमीन पर हालात अलग, एक के लिए रोजी रोटी और एक के लिए सत्ता। शिवनाथ जब खेत में पहुंचता है तो देखता है कि पानी की नहर सूखी पड़ी है। सिंचाई विभाग से कई बार शिकायत की, पर हर बार फाइलें उलझ जाती हैं किसी अफसर की टेबल पर। फिर भी वह मिट्टी को छूकर आंखें बंद कर लेता है, मानो पूछ रहा हो, इस बार तू साथ देगी ना। शाम को जब सूरज ढलने लगता है, गांव के बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते हैं और औरतें कुएं से पानी भरकर लौटती हैं। शिवनाथ अपनी बेटी सी बहू विमला से कहता है, बेटा, गुड़िया के बारे में कुछ करना होगा। मास्टर साहब कह रहे थे, बच्ची तेज है, पढ़ लिख जाएगी तो शायद इस घर की तकदीर बदल जाए। विमला चुप रहती है। उसके पास भी सपने हैं, लेकिन फटे आंचल में उतने ही जैसे आसमान में छेद कर दे। गांव में रात जल्दी उतरती है। लालटेन की रोशनी, धीमी आवाजों और कभी कभी दूर से आती बांसुरी की तान में एक सादगी है। पर उस सादगी के पीछे बहुत कुछ दबा हुआ है, संघर्ष, दर्द और इंतजार। और सीतापुर, वो अब भी उसी उम्मीद में है कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब खेतों में लहलहाती फसलें होंगी, बच्चों के हाथों में किताबें होंगी और सरपंच का झूठ नहीं, गांव की सच्चाई राज करेगी। शिवनाथ सीतापुर का वो नाम था जिसे गांव के बच्चे भी आदर से बाबा कहकर बुलाते थे। 55 की उम्र पार कर चुका ये किसान कभी किसी जमींदार का नौकर था, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने 2 एकड़ जमीन, एक टूटी सी झोपड़ी और 2 बैल जुटा लिए थे और यही उसका साम्राज्य था। उसकी जिंदगी खेतों और मिट्टी से शुरू होती थी और वहीं खत्म भी।
सुबह सबसे पहले खेत जाना, दिन भर मिट्टी से जूझना और शाम को घर लौटकर खलिहान में बैठकर बेटी सी बहू बिमला से दिन भर की बातें करना, यही उसकी दिनचर्या थी। पर अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पिछले 3 सालों में मौसम ने दगा देना शुरू कर दिया था। एक साल सूखा, दूसरा बेमौसम बारिश, तीसरे में टिड्डियों का हमला। फसलें चौपट हो रही थीं। साहूकार भोलाराम का कर्ज बढ़ता जा रहा था और बैंक वाले भी अब नोटिस भेजने लगे थे। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और फसल बीमा बस अखबारों की खबरों तक ही सीमित रह गई थी। बाबा, कल स्कूल में मास्टर साहब ने कहा कि हमारे गांव की जमीन बहुत उपजाऊ है, पर किसान फिर भी गरीब क्यों हैं? एक दिन गुड़िया ने सवाल किया। शिवनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटी, मिट्टी में ताक तो है, पर उस तक पानी नहीं पहुंचता। और पानी वालों की जेबें बहुत बड़ी हैं। वह बात जितनी सरल थी, उतनी ही गहरी भी। शिवनाथ जानता था कि असल समस्या सिर्फ बारिश की नहीं, व्यवस्था की थी। शिवनाथ का बेटा रंजीत गांव छोड़कर शहर में मजदूरी कर रहा था। फोन पर जब भी बात होती, कहता, बाबा, यहाँ भी हालत अच्छे नहीं हैं। ईंट भट्टे पर काम करता हूँ, मजदूरी के पैसे भी समय से नहीं मिलते, पर आप चिंता न करें, गुड़िया को पढ़ाए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। शिवनाथ के पास भरोसे के अलावा और कुछ नहीं था। गांव में इन दिनों एक और चिंता का विषय था, नहर का पानी। पिछले 2 महीनों से नहर में एक बूंद पानी नहीं आया था। किसान रोज पंचायत भवन जाकर धरना देते थे, लेकिन सरपंच हरिनाथ सिंह हमेशा कहता, हम ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत जल्द पानी छोड़ा जाएगा। पर असलियत ये थी कि हरिनाथ और नहर विभाग के जूनियर इंजीनियर की मिलीभगत से नहर का पानी पास के एक प्राइवेट फार्म हाउस की ओर मोड़ दिया गया था, जहां विदेशी फूलों की खेती हो रही थी, और वो भी निर्यात के लिए। एक दिन जब खेत में खड़ी अजवा की फसल सूखने लगी, तो शिवनाथ ने अकेले ही एक साहसिक कदम उठाया। वह साइकिल उठाकर जिला मुख्यालय जा पहुंचा। घंटों लाइन में खड़ा रहा, अधिकारियों से बहस की और एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई। हम गरीब सही, पर अंधे नहीं हैं साहब, पानी चाहिए, भीख नहीं। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, वो अधिकारियों को भी कुछ पल के लिए चुप कर गई। जब वो वापस लौटा तो थका हुआ था, पर उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सा भरोसा था। गांव लौटते ही सबसे पहले वह मास्टर रामधारी से मिला। मास्टर जी, अब चुप नहीं बैठ सकते, हमें मिलकर कुछ करना होगा। रामधारी बोले, शिवनाथ भाई, अब समय आ गया है कि हम सब किसान एकजुट हों। एक पंचायत नहीं, जन पंचायत बुलानी होगी, गांव वालों को जगाना होगा। शिवनाथ की आंखें चमक उठीं। मिट्टी के बेटे ने संघर्ष का बीज बो दिया था। उस रात उसने अपने टूटे फूटे घर में लालटेन की रोशनी में अपनी पोती को पढ़ते देखा, और मन में एक उम्मीद जगी, शायद गुड़िया के सपनों को हकीकत बनाने के लिए उसे अब लड़ाई लड़नी ही होगी। जनवरी की ठंड में जब खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी हो, तो सीतापुर सुंदर लगता है। पर इस सौंदर्य के पीछे एक ऐसा सच छिपा था, जो हर किसान की आंखों में नींद नहीं, चिंता भर देता। शिवनाथ के खेत में गेहूं की बालियां धीरे धीरे निकल रही थीं, पर खेत की प्यास अब भी अधूरी थी। बारिश कम हुई थी और नहर में पानी अब भी नदारद। उसने जैसे तैसे डीजल पंप से पानी चलाया, पर उसमें भी रोज 300 रुपये का खर्च आता, और जेब में पहले ही खालीपन की धूल थी। भोलाराम साहूकार की दुकान पर लाइन लगी रहती। एक छोटी सी नोटबुक में वो हर किसान का नाम, राशि और ब्याज दर नोट करता। शिवनाथ, इस बार अगर समय पर पैसा नहीं चुकाया तो जमीन पे दावा कर देंगे, भोलाराम ने हुक्का पीते हुए कहा। ब्याज तो चुका रहा हूँ भैया, बाकी कटाई के बाद दे दूंगा। शिवनाथ की आवाज में नम्रता भी थी और लाचारी भी। कटाई की तैयारी गांव भर में चल रही थी। किसान परिवारों में महिलाओं और बच्चों तक को खेतों में लगना पड़ता। विमला और गुड़िया भी सुबह से शाम तक खेत में जुटी थी। गुड़िया छोटी थी, पर अपने हिस्से का काम जानती थी। रामधारी मास्टर ने एक दिन आकर कहा, शिवनाथ भाई, कटाई के बाद अनाज मंडी भेजो, बिचौलिए सब खा जाते हैं।
मैं संपर्क कर रहा हूँ मंडी अफसरों से, पर गांव के अन्य किसान इतने साहसी नहीं थे। वे बिचौलियों से सौदा कर लेते, कम दामों पर भी, क्योंकि उन्हें डर था बैंक का कर्ज, साहूकार की धमकी, बच्चों की फीस और त्योहारों का खर्च। कटाई के समय गांव में जीवन दौड़ पड़ता है। खेतों में हलचल होती है, बैल और ट्रैक्टर रुकते नहीं, औरतों की हंसी और खेतों की खनक साथ साथ चलती है। पर इस साल इन सब के बीच एक भारीपन था, फसल आधी रह गई थी। जहां 20 क्विंटल निकलने थे, वहां 12 ही निकले। बिचौलियों ने मौके का फायदा उठाया। 600 रुपए क्विंटल, एक ने कहा। शिवनाथ को गुस्सा आया। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600 तय किया है। वो कागज पर है बाबा, तुम चाहो तो बेचो, नहीं तो अगले का इंतजार करो। और वो ट्रैक्टर वाला आगे बढ़ गया। वह शाम शिवनाथ के लिए सबसे कठिन रही। उसने एक तरफ अपना अनाज रखा और दूसरी तरफ गुड़िया की किताबें, विमला की दवाई और घर की हालत याद की। अंततः उसे कुछ क्विंटल बेचने पड़े। बाकी अनाज घर में रख लिया, कम से कम भूख से तो बचा रहेगा। भोलाराम अब सीतापुर का केवल साहूकार नहीं, बल्कि छाया बन गया था। गांव का कोई घर ऐसा नहीं था जो उसके कर्ज के जाल में न फंसा हो। शिवनाथ का नाम अब उस सूची में आ गया था, जिसमें जमीन कब्जाने वाले किसान चिन्हित थे। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि तहसील से नोटिस आया है। रामस्वरूप, जो शिवनाथ का पड़ोसी था, उसकी 1 बीघा जमीन भोलाराम के नाम हो गई। हमने तो दस्तखत भी नहीं किए। रामस्वरूप रोता रहा। भैया, अंगूठा लगवाया था ना उधारी के वक्त, अब कानूनी पेच है, कोर्ट जाओ। भोलाराम मुस्कुराया। गांव वालों में खौफ फैल गया। सब अपने कर्ज चुकाने की जुगाड़ में लग गए। किसी ने जेवर गिरवी रखे, किसी ने बैल बेचे, किसी ने खेत का हिस्सा बंटाई पर दे दिया। पर शिवनाथ ने ठान लिया था, अब नहीं झुकेंगे। वो सीधे सरपंच हरिनाथ सिंह के घर गया। सरपंच जी, आप हमारे प्रतिनिधि हो। ये जमीन छीनने की साजिश चल रही है। हरिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम प्रयास कर रहे हैं, बस आप संयम रखें। शिवनाथ को पता था, ये वही आदमी है जो भोलाराम से हिस्सा पाता है। वह रामधारी मास्टर से मिला और दोनों ने तय किया, जन पंचायत होगी। गांव के चौपाल में पहली बार ऐसा हुआ कि गांव के लगभग 150 किसान इकट्ठा हुए। रामधारी ने भाषण दिया, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, आत्मसम्मान की है। आज हमारी चुप्पी ने हमारे बच्चों का बचपन छीन लिया है, अब बोलना होगा। शिवनाथ खड़ा हुआ, अगर हमारी जमीन गई तो हम मरेंगे नहीं, लड़ेंगे। गांव की भीड़ गूंज उठी। हाँ, अब और नहीं। सरपंच के आदमियों ने बीच में रोका, पर गांव की एकजुटता ने उन्हें चुप कर दिया। पंचायत में तय हुआ, सभी किसान अपना कर्ज विवरण एकत्र करेंगे। मंडी में सीधे बिक्री के लिए संपर्क होगा। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सीतापुर जाग उठा था। एक गांव ने पहली बार खुद को बिखरे हुए से संगठित बनाया। जन पंचायत के बाद सीतापुर में हवा बदलने लगी थी। किसान जो कल तक अपने अपने दुखों में डूबे रहते थे, अब एक ही मकसद के लिए साथ आ चुके थे, अपने हक के लिए लड़ना। रामधारी मास्टर और शिवनाथ ने मिलकर एक किसान संघर्ष समिति बनाई, जिसमें हर मजरा, हर टोले से एक एक प्रतिनिधि चुना गया। यह अब केवल गांव की पंचायत नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन की शुरुआत थी। दूसरे दिन सबने तहसील जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांगे थीं, बकाया कर्ज माफी, उचित दाम पर अनाज की सरकारी खरीद, नहर का नियमित पानी, गांव में सहकारी समिति की स्थापना। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, आपका ज्ञापन ऊपर भेज दिया गया है, कार्यवाही होगी। लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। 2 हफ्ते बाद फिर नोटिस आया, इस बार शिवनाथ की जमीन पर जब्ती का। गांव में एक बार फिर डर पनपने लगा, पर शिवनाथ दिगा नहीं। अगर जमीन जाएगी तो खेत में ही मरूंगा। उसने खेत में टेंट लगवाया और वहीं बैठ गया। ये सत्याग्रह है, उसने सबको बताया। धीरे धीरे बाकी किसान भी जुड़ने लगे। खेत अब आंदोलन का मैदान बन गया।
इस संघर्ष में गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। विमला, जो अब तक सिर्फ घर और खेत के बीच ही सीमित थी, उसने पहली बार सामने आकर कहा, अगर हमारे मर्द खेतों में रहेंगे तो हम खाना बनाएंगे, कपड़े लाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। गांव की औरतों ने चूल्हे भांडे उठाकर खेत के आंदोलन स्थल पर ही भोजन बनाना शुरू किया। और गुड़िया, अब वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उसने सबकी बातें सुनी, आंदोलन के पर्चे लिखे, और एक बार मंच पर जाकर बोली, हम बच्चे जब भूखे सोते हैं तो माँ बाप की आंखों में आंसू देखना अब आदत बन गई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा भी किसी बड़े अफसर की तरह सिर ऊंचा करके चलें। हमें जमीन नहीं, इज्जत चाहिए। गुड़िया की आवाज़ रेडियो स्टेशन तक पहुंची। एक लोकल रिपोर्टर ने खबर बनाई, सीतापुर की बेटी बनी किसानों की आवाज़। अगले दिन दिल्ली के अखबारों तक ये खबर पहुंची। संघर्ष को अब मीडिया का सहारा मिल गया था। खबरें फैलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया, पर वह किसानों को दबाने की कोशिश में जुट गया। एक रात शिवनाथ के टेंट पर कुछ अजनबी आए। बाबा, समझदारी इसी में है कि पीछे हट जाओ। ये आंदोलन अब ऊपर वालों की आंखों में चुभने लगा है। शिवनाथ ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अगर मैं डर गया तो मेरी गुड़िया कभी अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएगी। और मुझे अपने बच्चों की आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। उसी रात ट्रैक्टर का तेल चोरी हो गया और आंदोलन स्थल पर आग लगाने की कोशिश भी हुई। गांव में तनाव फैल गया। रामधारी ने कहा, अब ये लड़ाई सीधे सत्ता से है, हमें और सावधान रहना होगा। गांव के युवाओं ने निगरानी दल बनाया। हर रात कोई न कोई आंदोलन स्थल पर पहरा देता। अब ये केवल किसानों की नहीं, गांव की आत्मा की लड़ाई बन गई थी। हफ्तों के संघर्ष के बाद अंततः प्रदेश की सरकार हरकत में आई। दिल्ली से जांच समिति आई, किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। शिवनाथ, रामधारी, विमला और यहाँ तक कि गुड़िया ने भी अपनी बात रखी। 3 दिन बाद जिला प्रशासन को निर्देश मिले, नहर में पानी छोड़ा जाए, किसानों से MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद हो, बिचौलियों पर कार्रवाई हो, साहूकारों के लाइसेंस की जांच हो। भोलाराम गांव छोड़कर भाग गया। उसके घर पर ताला लग गया। उसका रसूख मिट्टी में मिल गया। शिवनाथ की जमीन बच गई। उसे पहली बार लगा कि आवाज उठाने से बदलाव आता है। गांव में नहर से पानी आया, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। शिवनाथ का बेटा रंजीत शहर से लौट आया, बाबा अब मैं यही रहूंगा, हमारी जमीन हमारी पहचान है। गुड़िया को एक छात्रवृत्ति मिली। जिला मुख्यालय ने उसे किसान पुत्री प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। रामधारी ने गांव में एक कृषि शिक्षा केंद्र शुरू करवाया। विमला अब केवल घर नहीं, पूरे गांव की महिला समिति की अध्यक्ष बन चुकी थी। सीतापुर अब सिर्फ गांव नहीं, प्रेरणा बन चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।